मनीष कश्यप एक पत्रकार के तौर पर अपना नाम बना चुके हैं। हाँ। सामने राजनीति दिख रही है। हाँ। मनीष कश्यप जा रहे हैं राजनीति में। बिहार के सीएम बनने का कोई सपना है? अरे सीएम का कोई टिकट नहीं होता है, ठीक है। और उतना बड़ा मैं मतलब कि उन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, ठीक है। नहीं, मनीष कश्यप के इतनी सोच तो नहीं होगी कि चलिए नेता बन जाना है, प्रवक्ता बन जाना है, एमएलसी बन जाना है। तो क्या सोच, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या सोच होगा बताइए, आप ही बताइए। आप मतलब जो जीरो से यहाँ तक पहुंचा उसकी सोच तो बड़ी होगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए हम लोग जो है जमीन से उठे हुए लोग हैं, और यहाँ पे एक ऑरा है, बड़े बड़े नेताओं का ऑरा। उन लोगों ने बनाया, एक ब्रह्मांड अपने लिए बनाया। ऑरा मतलब कि अब हिंदी में उसको मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ब्रह्मांड। उन लोगों ने अपना सर्कल बनाया पूरा। उस ऑरा में जो है वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो कभी भी जमीन से उठा हुआ आदमी को घुसने नहीं देना चाहता है। उसमें समस्या क्या होता है कि जमीन से उठा हुआ आदमी अगर उस ऑरा में घुस जाएगा, उस ब्रह्मांड में घुस जाएगा, तो बाकी सबकी इज्जत जो है कम हो जाएगी, और जो जमीन से उठा है उसकी इज्जत ज्यादा हो जाएगी। ये चीज है। तो बहुत सारे लोग जो है मुझे भी जो है रोकने का प्रयास करेंगे या रोकेंगे या जो भी है, लेकिन मेरे किस्मत में जो होगा वो 100% होगा। मेरे हाथों के लकीरों में जो होगा, मेरे कर्मों के द्वारा जो होने वाला होगा वो होगा, और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो समय आने पे इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं बिहार के लिए आवाज उठाता रहूँ। आपने कहा था कि सरकार मेरे आते ही गिर जाएगी, वो सरकार गिर गई, उसके बाद झारखंड की भी सरकार गिर रही। देखिए मैं जब जेल से बाहर आया था तो कुछ लोग कह रहे थे, और मेरे परिवार वालों से भी कह रहे थे कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। ऐसा मतलब कि भोजपुरी में बोल रहे थे कि सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। और मैंने बोला था कि मनीषवा निकली तो सरकार बदल जाए, और मैं निकला, सरकार बदल गया। 180 दिन में मैंने बोला था सरकार गिरेगा, और सरकार 180 दिन के अंदर 180 दिन तो बहुत दूर है। हाँ, पहले ही गिर गया। देखिए जब आप किसी के साथ छल करेंगे तो वो छल जो है सूद समेत वापस आपके पास आएगा। मेरे साथ बिहार में किसने छल किया आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। और उनके साथ भी छल हुआ, और सरकार गिर गई, बिना चुनाव सरकार गिर गई। और मैं अयोध्या में ये बात बोला था इस बार, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा था, तभी मैंने बोला था कि राम जी का रथ जो है अयोध्या के बाद बिहार जाएगा, झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु में भी जाएगा। मैं ये 4 राज्य की बात मैंने बोला था। किसी को उम्मीद नहीं था कि बिहार में सरकार जो है इस प्रकार से गिरेगी, गिरी। चलिए ठीक है, उस दिन किसी ने सोचा था क्या कि झारखंड में भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होगा, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पार्टी का जो है नेता जो है वो गायब रहेंगे। झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या समझ में आ रहा है? देखिए जब आप राम के अस्तित्व पे सवाल करेंगे, जब आप राम को काल्पनिक बताएंगे, भगवान को काल्पनिक बताएंगे, तो भगवान आपको काल्पनिक कर देंगे। जब राम के ऊपर ये लोग सबूत मांग रहे थे, भगवान जो है आज इनके पार्टियों का सबूत मांग रहे हैं कि आओ भाई ईडी में आओ, जवाब दो, सबूत दो। झारखंड के मुख्यमंत्री भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फौज का जमीन जो है वो घोटाला कर लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए, देश के लोगों को शायद से कुछ ही लोगों को पता होगा। जमीन के घोटाले में ये गए हैं। पूजा सिंघल आईपीएस अधिकारी, जो सबसे कम उम्र की महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी, उसके बाद से क्या क्या की सबको पता है। कहां कहां पैसा, पल्स अस्पताल झारखंड का, वो सबको पता है। कोयला घोटाला कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन, मतलब बाप और बेटा, अगर आदिवासियों का कल्याण करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज आज वर्तमान समय में झारखंड के पास है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है। नहीं, वो अपना कल्याण करने में लगे ना। वो क्यों नहीं आदिवासियों का कल्याण किए? वो उनका बहू जो है, मतलब कि उनके परिवार में जो है 7-8 आदमी जो है वो विधायक, सांसद है उनके परिवार में। अब जरा बताइए, आदिवासी के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं, आदिवासियों का हक मारते हैं, आदिवासियों का जमीन मार लेते हैं, और अपना पेट इतना भरते हैं कि पेट फट जाता है। और जब पेट फट जाएगा तो डॉक्टर इलाज करेगा। तो आजकल भ्रष्ट नेताओं का जब जब पेट फट रहा है तब तक ईडी और सीबीआई इलाज कर रहा है। और जब ईडी सीबीआई इलाज कर रहा है ऐसे ऐसे भ्रष्ट नेताओं का, तो ये लोग जो है ईडी सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं।